रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जरा ये समझाइए डॉक्टर माहेश्वरी जी, कोरोना वायरस जब आया था स्थिति हम सबने देखी, जो ये एचएनपी वायरस आया है, क्या ये कोरोना के इतना ही खतरनाक है? देखिए, अभी तक जितनी खबरें सामने आ रही हैं और चीन से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ऐसा तो नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस है या इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है या इन्फेक्शियसनेस है वो कोविड से ज़्यादा है। लेकिन जब भी सर्दियों का मौसम आता है तब बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं, केवल कोविड नहीं, रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, ये सब बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो कि बहुत एक्टिवेटेड हो जाते हैं और इसीलिए हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉमन कोल्ड एंड फ्लू देखते हैं और सर्दियां खत्म होते होते तक भी ये दिखता है। तो ये जो वायरसेस है, ये बल्कि इनफैक्ट जिस वायरस की अभी हम बात कर रहे हैं, ये 50 साल से हम लोग इस वायरस को जानते हैं, सर्कुलेशन में है, लेकिन अभी अचानक से वहां इसके संक्रमण इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में अभी और ज्यादा जानकारी आनी चाहिए, क्योंकि चीन हम जानते हैं बहुत सारी चीजों को, तथ्यों को छुपाता है, तो उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से अभी नहीं आ रही है। लेकिन अगर ये यही वायरस है जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। इससे जो बीमारी होती है वो भी एक छोटी बीमारी होती है। ठीक है, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और डॉक्टर नीतू जैन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण बातों पर आपने अपनी राय रखी और ये बताया कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच आप सीधा रुख करेंगे भारत मंडपम की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है। नाबार्ड का वरिष्ठ मैनेजमेंट है, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कितने ही अभियानों की सफलता में अहम रोल निभाया है। आगे भी देश के संकल्पों को पूरा करने में आपकी अहम भूमिका होगी। आप सभी एपीओ किसान उत्पाद संघ की ताकत से परिचित हैं। एपीओ की व्यवस्था बनने से हमारे किसानों को अपनी फसलों का अच्छा दाम मिल रहा है। हमें ऐसे और एपीओ बनाने के बारे में सोचना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज दूध का उत्पादन किसानों को सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। हमें अमूल के जैसे 5-6 और कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए काम करना होगा, जिनकी पहुंच पूरे भारत में हो। इस समय देश प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग का उसको मिशन मोड में आगे बढ़ा रहा है। हमें नेचुरल फार्मिंग के इस अभियान से ज्यादा किसानों को जोड़ना होगा। हमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को एमएसएमई से जोड़ना होगा। उनके सामानों की जरूरत सारे देश में है, लेकिन हमें इनकी ब्रांडिंग के लिए, इनकी सही मार्केटिंग के लिए काम करना होगा। हमें अपने जीआई प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी ध्यान देना होगा। साथियों, हमें रूरल इनकम को डाइवर्सिफाई करने के तरीकों पर काम करना है। गांव में सिंचाई कैसे अफोर्डेबल बने, माइक्रो इरिगेशन का ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रसार हो, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र को हम कैसे साकार करें। हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा सरल ग्रामीण क्षेत्र के रूरल एंटरप्राइज क्रिएट हो, नेचुरल फार्मिंग के अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ रूरल इकोनॉमी को मिले। आप इस दिशा में टाइम बाउंड मैनर में काम करें। साथियों, आपके गांव में जो अमृत सरोवर बना है, तो उसकी देखभाल भी पूरे गांव को मिलकर करनी चाहिए। इन दिनों देश में एक पेड़ मां के नाम
अभियान भी चल रहा है। गांव के हर व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बने, हमारे गांव में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, ऐसी भावना जगाना बहुत जरूरी है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे गांव की पहचान गांव के सौहार्द और प्रेम से जुड़ी होती है। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। भाइयों बहनों, हमारे ये संकल्प गांव गांव पहुंचे, ग्रामीण भारत का ये उत्सव गांव गांव पहुंचे, हमारे गांव निरंतर सशक्त हो, इसके लिए हम सबको मिलकर के लगातार काम कर रहा है। मुझे विश्वास है गांवों के विकास से विकसित भारत का संकल्प जरूर साकार होगा। मैं अभी यहां जीआई टैग वाले जो लोग अपने अपने प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, उसे देखने के माध्यम से दिल्ली वासियों से आग्रह करूंगा कि आपको शायद गांव देखने का मौका न मिलता हो, गांव जाने का मौका न मिलता हो, कम से कम यहां एक बार आइए और मेरे गांव में सामर्थ्य क्या है जरा देखिए। कितनी विविधताएं हैं, और मुझे पक्का विश्वास है जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा है उनके लिए ये बहुत बड़ा अचरज बन जाएगा। इस कार्य को आप लोगों ने किया है, आप लोग बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो ये बताते हुए कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब गांव में विकास की बयार बहेगी, और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि गांव में मूलभूत सुविधाओं को यहां पर बढ़ावा दिया जाए। इसका